नमस्ते बच्चों। एक बार पुनः हम लोग एसएसटी के कक्षा 8 सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था पार्ट 3 के अध्याय 6 आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका के साथ उपस्थित हैं। आज हम इसकी अंतिम कड़ी प्रस्तुत करने वाले हैं। अब तक की कड़ियों में हमने पढ़ा कि सरकार जन सुविधाओं के लिए, जिनमें आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और एवं स्वच्छता, आवास, परिवहन एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करती है। अब एक प्रश्न है कि सरकार को इन विषयों पर खर्च करने के लिए पैसे कहाँ से मिलते हैं। हमने फरवरी मार्च के महीनों में हर वर्ष सुना होगा एक शब्द बजट, अखबारों में पढ़ा होगा और दूरदर्शन रेडियो के समाचारों में सुना होगा। ये बजट क्या है? बजट वास्तव में सरकार के साल भर की कमाई और साल भर के खर्चे, यानी आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा है। सरकार इस साल पूरे वर्ष में अलग अलग मदों से कितनी कमाई करने वाली है और अलग अलग मदों से उस पैसे को किन किन मदों पर खर्च करने वाली है, कितनी राशि, इसी का ब्यौरा बजट है। हम सरकार के 2016-17 के बजट के, केंद्रीय सरकार के कर राजस्व के अलग अलग मदों से प्राप्त राशियों के विभाजन का ब्यौरा देखने वाले हैं। हमारी पाठ्यपुस्तक में भी यह ब्यौरा दिया गया है, आप उसको देखें। ये विवरण कैसे है? उधार एवं अन्य देयताओं से 21%, यानी पूरे साल भर के बजट के लिए जितनी राशि सरकार ने उम्मीद कर रखी है, तो हर 100 रुपये में 21 रुपया उसे उधार से और अन्य देयताओं से प्राप्त होती है। उधार वो कहाँ से लेती है? वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से और आम लोगों से, विभिन्न स्रोतों से उसे कुल उधारी के रूप में 21% राशि प्राप्त होती है। निगम कर के रूप में उसे 19%, यानी हर 100 में 19 रुपए निगम कर के रूप में मिलता है। आयकर यानी इनकम टैक्स, इसके रूप में सरकार को 14% की राशि प्राप्त होती है। सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं अन्य कर के रूप में 30% की राशि प्राप्त होती है। साथ ही अन्य स्रोतों से कुल 16% की राशि सरकार को प्राप्त होती है। ये हुआ वो ब्यौरा जो सरकार को विभिन्न मदों से प्राप्त होती है, और इन्हीं मदों से प्राप्त राशि को सरकार जन सुविधाओं में, रक्षा में, सुरक्षा में और विभिन्न मदों में खर्च करती है। अब हम आज चर्चा करेंगे इस पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर के बारे में। तो हम उपस्थित हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तरी के साथ। आप पुस्तक खोल लें और प्रश्न अभ्यास के पन्ने पर आ जाएं। इसमें पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शहरों में डैश एवं डैश से पेयजल की आपूर्ति होती है। इसमें होगा पाइपलाइन एवं टैंकरों से, यानी शहरों में पाइप एवं टैंकरों से पेयजल की आपूर्ति होती है। दूसरा प्रश्न है, डैश के तहत गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराई जाती है। यह योजना है उज्ज्वला योजना, यानी उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराई जाती है। इसके साथ ही जन सुविधाओं की उपलब्धता की जिम्मेवारी डैश की होनी चाहिए। यहाँ सरकार लिखा जाएगा, यानी जन सुविधाओं की उपलब्धता की जिम्मेवारी सरकार की होनी चाहिए। इस कड़ी का अंतिम प्रश्न है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से एक साथ डैश मिलते हैं, लाभ मिलते हैं, यानी बहुउद्देशीय परियोजनाओं से एक साथ कई लाभ मिलते हैं। अब लिखित प्रश्नोत्तर की ओर आते हैं। पहला प्रश्न है कि बहुउद्देशीय परियोजना से क्या क्या लाभ है। तो हम लोगों ने इस कड़ी में पूर्व के वीडियोज में चर्चा की है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ हैं बाढ़ की रोकथाम,
सिंचाई के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था, विद्युत उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, पीने के पानी की उपलब्धता, मिट्टी के कटाव को रोकना, पर्यटन केंद्रों का निर्माण करना, और इसके अतिरिक्त भी कुछ लाभ सोचे जा सकते हैं। इन लाभों को आप सोचें और इसको ऐड करें। अगला है कि भारत के महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम बताएं। पूर्व के वीडियोज में हमने चर्चा की है, तो भारत के महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या क्या हैं? भाखड़ा नांगल परियोजना, कोशी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, टिहरी बांध परियोजना और हीराकुंड परियोजना। अगला प्रश्न, जन सुविधाएं क्या होती हैं? जन सुविधाओं से तात्पर्य है ऐसी सुविधाएं जिसका इस्तेमाल एक से अधिक व्यक्ति करे और ये सुविधाएं एक बार जब स्थापित हो जाए तो लंबे समय तक इसका इस्तेमाल किया जा सके, और जिन सुविधाओं के बिना लोगों का जीवन स्तर उन्नत नहीं हो सकता है। इन सुविधाओं में हमने 7-8 बिंदुओं की चर्चा की है, आप उन विषयों को इसमें शामिल करेंगे। अगला प्रश्न है, शुद्ध पेयजल हमारे लिए क्यों आवश्यक है? तो यह भी चर्चा हमने पूर्व के वीडियोज में की है। शुद्ध पेयजल नहीं इस्तेमाल करने से, यानी दूषित पेयजल का इस्तेमाल करेंगे तो हमें कई तरह की बीमारियां होंगी, जिनमें हैजा, दस्त, पेचिस, टाइफाइड आदि हैं। तो शुद्ध पेयजल का इस्तेमाल बीमारियों से बचने के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के आय के विभिन्न स्रोतों को लिखिए। इन स्रोतों की चर्चा हमने इसी वीडियो के आरंभ में की है। आप वीडियो के बैक में जाएं और उसे पॉज करके नोट कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आज की कक्षा आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें।